ये आप देख के बताइए। हम कैसे बता सकते हैं? आपके सामने वो ईंट है और BCC ये ईंट वहाँ लग रही है, आपको दिख जाएगी। और चाहे तो इसका लैब टेस्ट भी करा ले, ये मेरे पास ईंट रखी हुई है। सभी पत्रकार साथी को पहले मेरा नमस्कार। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक गंभीर मुद्दे को लेकर मैं आप पलवल वालों के लिए और हरियाणा वालों के लिए और सभी पत्रकार साथियों के लिए मैं आज आया हूँ, क्योंकि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जो मैं लगातार भ्रष्टाचार की खबरें चला रहा हूँ और लगातार प्रशासन को जगा रहा हूँ, पर नींद के आंसू सो रहा है। आप एक चीज़ बताएं मुझे, ये ईंट ये कौन से समाज की है? इसका समाज बताइए, कौन सा समाज है ये कौन सा धर्म है? एक चीज़ बताइए, मेरे ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, जिसमें BNS 196 और BNS 353 और BNS 356 ये धाराएं दी गई हैं। पूरा मामला आपको बताता हूँ। मैं बडोली में पिछले 15 तारीख को कवरेज की थी, जहाँ पे गौरव गौतम मंत्री जी 21 जनवरी को निरीक्षण करने गए थे बडोली के अंदर जो पावर हाउस बन रहा है। उस निरीक्षण में उन्होंने जो संदेश दिया, जो प्रेस नोट जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो इसमें सामग्री लग रही है इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं 15 फरवरी को जाता हूं और देखता हूं वहां पर घटिया तरह की ईंटें लगाई जा रही है। मेरे इनपुट्स मिले थे, मेरे को लोगों की शिकायत थी पर वो कैमरे पर नहीं आना चाह रहे थे। उसके बाद मैंने खबर चलाई, मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे ऊपर इस तरह का दबाव आएगा और ये मेरे पर FIR दर्ज होगी। उसके बाद जो हुआ, DPRO साहब ने मेरे को बुलाया, मेरे पास फ़ोन आता है, आज तक DPRO साहब का कोई फ़ोन नहीं आता। DPRO साहब का फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ़ एक शिकायत आई है। मैं कहा जी शिकायत के लिए आपने बुलाया, क्या शिकायत है जी? शिकायत ये है जी आपने बडोली की जो खबर चलाई है आपने कैसे सिद्ध कर दी। मगर मैंने क्या सिद्ध करी? लोगों की शिकायत थी, लोग नहीं बोलना चाह रहे थे, वो मैंने दिखाया और ईंट मेरे पास है। ये वो ईंट है जो ईंट लग रही थी उस टाइम, ये सामग्री थी। वो कह रहे आपने आपके चैनल पे जो 16 खबरें सरकार के विरोध में चल रही है। मैं कह जी मैंने कोई ऐसे सरकार के विरोधी नहीं हूँ। पहली बात, मैं जनता के मुद्दे दिखाता हूँ, जनता मुझे बुलाती है, मैं मौके पे जाता हूँ और देखता हूँ, वही खबर चलाता हूँ। नहीं, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने उनको बोला सर मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर आप फिर वो दोबारा कहने लगे आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहा सर मैं समझ गया। कह रहे आप पत्रकार नहीं हैं। मैं कहा सर ठीक है मैं पत्रकार नहीं हूँ, तो आप किस आधार पे मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपके ऊपर शिकायत आई है और आपका क्या अधिकार है, आप शिकायत का निवारण मेरे को बुला के करेंगे? मैं पत्रकार हूँ नहीं। सोशल मीडिया है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं चलाता हूँ खबरें, एज अ खबरें चलाता हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। मैं पत्रकार के तौर पर मैं खुद को नहीं बोलता मैं कि पत्रकार हूँ, लोग मुझे मानते हैं मैं पत्रकार हूँ। बल्कि मुझे 10 साल से 12 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, आज तक मैं कैमरे पे नहीं आया। कैमरे पे आना मेरे को पिछले 1.5 साल से मैंने शुरू किया इस कैमरे पे आना। जैसे ही मैंने कैमरे पे आया लोग मुझे पसंद करने लगे, देखने लगे कि हाँ समाज के मुद्दे उठा रहा है। अब मुद्दे जैसे ही उठाने शुरू करे उसके बाद ये हाथ मेरे हाथ में मिलती है। ये किसके दबाव में आके FIR होती है मेरे खिलाफ़? पिछले 4 महीने 6 महीने से पीली ईंटें दिखा रहा हूँ। आज फरवरी में जाके मेरे FIR दर्ज होती है एक पीली ईंट की। मतलब क्या था इसमें? मैं सवाल पूछना चाहता हूं जो DPRO साहब है, किसके आधार पे, किसके दबाव में आपने FIR करवाई है? और वो अधिकारी कौन है, जो शिकायत करता कौन है, जिसकी पहचान छुपाई जा रही है, वो कौन है? वो बताया जाए और जनता के सामने न्याय होगा। ये मेरा मुद्दा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके जो मेरे को दबाव बनाया गया, वीडियो डिलीट कर दे गए। सर DPRO साहब का फ़ोन आता है, बुलाते हैं कि आप आओ बात करनी है। आप मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा सर मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ, जो सच है वो सच दिखाऊंगा, सच कभी रुकेगा नहीं। बाकी ये बात थी। उसके बाद जो बात हुई उसके बाद एप्लीकेशन दे दी, मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए चैनल के। मैंने बोला सर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, पत्रकार हूँ नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स किस बात के? आप मानते नहीं मैं पत्रकार हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे मैंने मना कर दिया, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं है सर, आप लिखित में दे दीजिए, DPRO की मेल से कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दे जाएंगे। बस इतनी बात को लेकर उन्होंने एक FIR दर्ज करवा दी। ये इतनी सी बात थी। बाकी पलवल में ये पहला मामला नहीं है जो पत्रकारों पर FIR दर्ज हो रही है। इससे पहले 2 पत्रकारों पर FIR दर्ज हो चुके हैं जो सरकारी अधिकारी ने करी है। ये मुझे नहीं पता किसके दबाव में हो रही है। बस इतना मेरा कहना था पलवल की जनता को कि आप लोग मेरा साथ दें इस लड़ाई में, क्योंकि मैं आप लोग के मुद्दे उठा रहा हूँ और लगातार उठाता रहूँगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे कितनी कोशिश करनी पड़े। मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। संजीव भाई जी, आपने ईंट दिखाई और इसमें आपने कहा धर्म की ईंट है, धर्म की बात इसमें कहाँ से आ गई? भाई साहब इसमें 196 लगी हुई है FIR में, तो इसमें धर्म मैंने कौन सा क्या भड़का दिया ये बताइए। इस ईंट में कौन, जानना चाह रहा हूँ कौन सा धर्म है ये?
तो क्या मानते हो इसके पीछे जो ये FIR दर्ज हुई है, किसका वो मानते हो? भाई साहब मुझे नहीं पता क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि मुझे आभास हो गया था जब मैं बार बार खबरें चला रहा हूँ, वो कह रहे हैं आप सरकार के विरोध में खबरें चला रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं। गौरव गौतम जो खेल मंत्री हैं, मेरे इनपुट्स मुझे बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये मुझे टारगेट कर रहा है। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ पलवल की जनता क्या चाहती है और क्या कहना चाह रही है, वो दिखा रहा हूँ। मैं ना किसी पार्टी का हूँ, मैं जनता का हूँ। जो पत्रकार की असली ताकत है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो पलवल में छुपी पड़ी थी। आज उस चीज़ को मैं आगे लेके आ रहा हूँ और नतीजा मिला ये फर्जी FIR। अब इसके पीछे क्या मंशा है मैं नहीं जानता जी। संजीव जी, DPRO से बात हुई है जी, वो कह रहे कि खाली एक बड़ौली वाला मामला नहीं है, इन्होंने 16 ये जो नेगेटिव है। जी मैं वही बता रहा हूँ जो और दूसरी बात यह कि एक बात और भी निकल कर आई है कि आप बाइस होकर खबर निकाल रहे हैं, किसी को टारगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि आप टारगेट कर रहे हो। जी मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा, मैं पक्ष विपक्ष सबकी खबरें दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो अच्छी खबरें हैं, गौरव गौतम की, मंत्री खेल मंत्री की अच्छी खबरें हैं, वो भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने खुद पेज पे डाली ये चीज़ें। मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मेरे पे कोई फंडिंग हो रही है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में हैं और मैं संपूर्ण इन चीज़ों से, वो मेरे फादर देश की रक्षा कर रहे हैं और मैं यहाँ समाज की रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। संजीव जी, एक और बात जो आ रही है, जैसे पिताजी जी बोल रहे हैं, उसमें ये भी है कि कोई बडौली में बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है जी। तो उसमें आपने जो यहाँ के मंत्री हैं, किसी मंत्री को उनका नाम लेकर के उस खबर में आपने प्रसारित किया, ऐसा आरोप आप पे है? आरोप नहीं है, वो मंत्री जी 21 जनवरी को वो खुद गए निरीक्षण करने। उन्होंने साफ प्रेस नोट में लिखा था कि इस जो निर्माण कार्य चले इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कौन से मंत्री हैं? खेल मंत्री हैं जी, हमारे विधायक, पलवल के विधायक हैं। 21 जनवरी को आए थे, उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास वो निरीक्षण करने गए थे, देखने गए थे। जो आपने शिकायत दी है उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए गए आपसे, क्या आपका चैनल पंजीकृत है, भाई साहब खबर चलाने का अधिकार है? ये कई सवाल ऐसे हैं। मैं तो कोई खबर चलाता नहीं हूँ, पहली बात ये। जो उसमें जो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मेरे चैनल को बंद करवाना चाह रहे हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब मैं दूंगा, पर ऐसे नहीं दूंगा शिकायतों के आधार पे। मेरे को वैसे मांगते ही प्रशासन मेरे से कभी प्रेस नोट, कभी कहीं जा रहा निरीक्षण कर रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, वो मुझे बताते ना। आज तक फ़ोन नहीं आया, शिकायत के आधार पे मेरे फ़ोन आ रहे हैं, उस दिन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। ये किस चीज़ का न्याय है? नहीं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए गए थे? मैंने क्वेश्चन पूरे पढ़े नहीं है, मुझे पता लग गया कि मेरे किसी ना कुछ क्वेश्चन में अटकाया जाएगा, बस। मतलब ये शिकायत करता है इस मामले में, जिस पर आपको FIR भी नहीं है, कौन है शिकायत करता है? सर मैं नहीं जानता कौन शिकायत करता है। जो शिकायत में है प्रमोद कुमार हैं, ना उनके पिताजी का नाम है, ना कौन से गांव से है, कुछ नहीं पता। बाकी आपको ललित मित्तल जी बताएंगे, हमारे लीगल एडवाइजर हैं। लास्ट सवाल ये कि आप पत्रकार साथियों को लेकर पहले पुलिस थाने, फिर शाम को पुलिस जी। चौकी गए थे आप लोग, तो आपने समय में टाइम भी मांगा था। हाँ, मैंने कुछ समय का टाइम लिया था, उसके बाद शाम को पता लगा कि FIR लंच हो गई है। पीली ईंट का कोई मामला चल रहा है कि आपने किस तरह से उसकी जो वो है कि गुणवत्ता को किस तरह साबित कर दिया, वो भी बड़ा मामला है। आप बता दीजिए, आप देख के बता दीजिए। नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? आपके सामने वो ईंट है और BCC ये ईंट वहाँ लग रही है, आपको दिख जाएगी। और चाहे तो इसका लैब टेस्ट भी करा लें, ये मेरे पास ईंट रखी हुई है।